हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का जो है क्लास 10 से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आपका जो है पेपर होने वाला है, मैथ का पेपर होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे ना, मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो है ना ऑब्जेक्टिव का सलूशन कर लिया था। और भी आपका साइंस हो गया, हिंदी, संस्कृत एंड सोशल साइंस, इन सभी का हमने सलूशन कर लिया है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के विजिट करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए, तो अभी के वीडियो में हम लोग मैथ का सलूशन करेंगे, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन अभी हमारा होगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सलूशन है पिछले वीडियो में कर लिया था, तो आप लोग चैनल पे जाकर के जरूर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। आप चलिए ऑब्जेक्टिव का सलूशन करेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का ना, तो चलो सब्जेक्टिव में टोटल 10 प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसमें से 5 प्रश्नों का आपको बनाना है, जो कि आपका 2 मार्क्स के लिए रहेगा, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो जो प्रश्न का सलूशन करेंगे वो बता देते हैं पहले। जैसे कि पहला प्रश्न का करेंगे, दूसरा का करेंगे, तीसरा का, चौथा का, साथ में छठा का करेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का सलूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है 5 मार्क्स वाला प्रश्न रहेगा 1 से 15 तक। ठीक है, तो हम लोग अभी जो करेंगे ना, अभी 11 नंबर और 12 नंबर दोनों का सलूशन करेंगे, यानी 2 प्रश्नों का ही सिर्फ सलूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिएगा जो आपका सलूशन किया गया है प्रश्न, पहले शॉर्ट क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स वाला सभी प्रश्न दूंगा। पहला का देखिएगा, यहाँ से सलूशन हम लोग किए हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा 0.6 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में जो है ना सरल रूप में व्यक्त करें। तो चलिए सरल रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो पहला यहाँ से आप लोग देखिएगा, जैसे कि हम लोग माना के लिखेंगे, मानेंगे क्या, x बराबर में 0.6 का पावर रेकरिंग जो है ना उसको हम लोग मान लेंगे। अब देखिए हम लोग रेकरिंग माने, यानी कि यहाँ पर देखिए 6 पर पावर जैसे 6 है ना उस पर रेकरिंग लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 6 बार बार आ रहा है, 6 जो है ना बार बार आ रहा है, तो हमने यहाँ पर सेम वही बात लिख दिया है जी। ठीक है, 0.666 डॉट डॉट अनंत तक जा रहा है। इतना समझ गए आप लोग। अब देखना यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है दोनों तरफ गुना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे 10 से। ठीक है, तो चलिए 10 से हम जब गुना करेंगे तो 10x लिखेंगे यहाँ पर। जैसे हमने 10x लिखा है तो 10x यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 10x बराबर में लिख देंगे 6.00, क्योंकि हमने गुना किया है किसमें, तो हमने इसमें भी गुना किया है और इसमें भी 10 से गुना किया है। अब चलिए इतना हम लोग कर लेंगे। तो आगे और बढ़िएगा तो थोड़ा सा आगे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है 10x उसी प्रकार से है। यहाँ पर देखिएगा जो 6 है ना, यहाँ पर जो 6 है, एक 6 था आपका यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे कि 6.66 इस प्रकार से था, तो ये प्लस में आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से पॉइंट में 1 बढ़ता रहेगा। तो ये इतना तक हो गया। आप देखिए आगे समझिएगा, यहाँ पर जो है ना फिर वही काम करेंगे हम लोग क्या, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, 10x को सेम उसी जगह रहने देंगे। ठीक है, और ये जो डैश डैश आपका है ना, ये जैसे कि 0.66 हमने क्या माना है इसको, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 0.66 को हमने क्या माना था, तो x माना था, तो यहाँ पर हम उसके जगह पर x लिख देंगे। यहाँ पर हमने देखिए x लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब चलिए इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें सोल्यूशन देखिएगा इस बॉक्स में, जैसे कि 10x बराबर सेम रहेगा। यहाँ पर जो प्लस में था x, इसको उठा करके हमने बराबर किधर है, तो ये माइनस में x आ गया। ठीक है, और जो बराबर में 6 था सेम 6 है ही यहाँ पर। ठीक है, अब चलिए इसके आगे थोड़ा सा सलूशन करेंगे। तो देखिएगा जब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 10x में जो है 10x में एक x घटेगा, तो यहाँ पर 9x बचेगा, तो 9x यहाँ पर बच गया। उसके आगे देखिए 9x जैसे ही बचा और बराबर में 6 था, तो ये 6 यहाँ पर हमने सेम छोड़ दिया। इतना हो गया। इसके आगे हम लोग सलूशन करेंगे तो अब कुछ बचा ही नहीं है। इसके आगे देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ था, देखिएगा यहाँ पर जो ये लिखा हुआ था इसको देखिएगा, ये जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग पॉइंट चूकी लेंगे इस प्रकार से, जैसे कि चूकी लिया भी गया है। यहाँ पर देखिएगा चूकी लेंगे और इसको जो है ना 6/9 कर देंगे, 6/9 में लिख देंगे और इसको काटेंगे तो 2/3 आएगा। तो ये आंसर हमारा होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप लोग जो है ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो यहाँ से, तो चलिए आप लोगों को मैंने समझा दिया, प्रयास करके आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। यहाँ से आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका सलूशन देखिए करना है। क्या बोला कि HCF दिया है 306 और दूसरी संख्या दिया है 657, और इसका HCF जो निकला है ना, HCF जो निकल करके इसका आया हुआ है, पहले ही बोल दिया है कि 9 HCF है। ठीक है, पहले ही बोल दिया कि 9 जो है ना इसका HCF है। अब हमें जो है ना इसमें से ज्ञात क्या करना है, तो LCM ज्ञात करना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है। पहली संख्या यहाँ पर जैसे कि आपको लिखना है सलूशन में, ये भी लिख सकते हो। हम जानते हैं कि 2 संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल दी हुई संख्याओं के बराबर होता है। जैसे कि आपको ये पॉइंट नहीं भी बीच में लिखोगे ना, ये पूरा जो है लिखा हुआ ये नहीं भी लिखोगे तो ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो सलूशन।
जैसे कि ये फॉर्मूला आपका होता है एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ आपको पहले ही पता है कि यहाँ पर कितना निकला हुआ है, तो देख लीजिएगा एचसीएफ पहले यहाँ पर 9 निकला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है तो वो भी जान लीजिए। पहली संख्या आपका जो है ना 306 होगा, दूसरी संख्या 657 होगा। तो यहाँ पर हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे तो देखिएगा हमने एलसीएम बराबर पहली संख्या में 306 और दूसरी संख्या में 657 और एचसीएफ 9 था, 9 हमने लिया और इसको हमने काटा, इस प्रकार से काट करके हमारा जो है ना 34 आया और जो गुना में था ही 657, इसको हमने गुना किया यहाँ पर जो कि लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये दिख रहा है तो इसका हमने जब गुना किया तो ये हमारा 22 33 8 आ गया। तो ये हमारा आंसर था। आप लोगों को मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा कि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग मतलब प्लस और गुणनफल दोनों ज्ञात करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर से देखिएगा, जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन इसका करेंगे तो यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन दिए द्विघात बहुपद जो दिया गया हमारा ये बहुपद है जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके आगे देखिएगा शून्यकों का योगफल आपको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पर देखिए हमने साइड में फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। फॉर्मूला जो होता है ना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए होता है। तो यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये हमारा ये लिखा गया है। अब फॉर्मूला जो लिखा गया अब देखिए बी इसमें क्या है तो बी ये आपका जो है ना ए हो गया, ये आपका ए, ये दूसरा बी हो जाता है, तीसरा सी हो जाता है। ये आपने समझ लिया। अब जब इतना सब समझ में आ गया तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका बी का वैल्यू है, तो इसमें फॉर्मूला में पहले ही माइनस है तो इसमें भी माइनस है तो हमने माइनस दिया माइनस, और बटे में देखिए ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। इतना लिखने के बाद जो है ना हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करते और इसको हमने काटा तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा शून्य का योग निकला। अब हम लोग शून्यकों का क्या निकालेंगे तो गुणनफल, तो गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा होता है, ये सी बटे ए होता है, ठीक है। तो देखिए सी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 6 और ए का वैल्यू 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू ए का वैल्यू 2 है, तो हमने इसको काटा 2 से 6 को तो 3 बार भी काटा, तो ये हमारा मान निकल करके आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो इसका भी ले लीजिए। और आप लोगों ने अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लो, क्योंकि आपको इसी प्रकार से जो है ना फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन वगैरह दिया जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि अगर इसी प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाए जो बोर्ड एग्जाम फाइनल में भी पूछा जाता है, तो आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा तो जरूर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, जो कि यहाँ पर गुणनखंड द्वारा जो है ना समीकरण इतना दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ पर हमें मूल निकालना है। तो देखिए इसके लिए मूल आपको आना चाहिए निकालने के लिए, जो कि यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। देखिए मूल निकालने के लिए गुणनखंड में जो यहाँ पर दिया था समीकरण हम लोग उसको ले लेंगे, और इसमें जो है ना हमें क्या करना है, जो ये बीच का मान है ये माइनस 5x जो है ना माइनस 5x, इसको इस प्रकार से लिखना है कि ये दोनों गुना करने पे जो है ना, जैसे कि 2 को हम लोग गुना करेंगे, 2 को नहीं 3 को, ठीक है, 3 को हम लोग गुना करेंगे 2 से, तो ये मान 6 आ रहा है ना, तो 6 भी पढ़ना चाहिए, साथ में घटाने या फिर जोड़ने पर -3 पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मान लिखा गया है, जो कि यहाँ पर देखिएगा समझिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, 2x प्लस 3x। ये अगर हम लोग जोड़ते हैं तो माइनस है, प्लस में तो माइनस में 5x भी आ जाएगा, माइनस में जो है 5x भी आ जाएगा, और साथ में जो गुना कर देंगे ये दोनों को तो 3 दूनी 6 भी आ जाएगा। तो इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर लिए, ये हमारा पॉइंट पहला कंप्लीट हुआ। इसके आगे जब दूसरा पॉइंट में बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये दूसरा पॉइंट हमारा है। इसमें देखिएगा कुछ नहीं किया हम लोग, ये जो माइनस में था ना इसको माइनस माइनस हमने माइनस कर दिया, और प्लस माइनस माइनस ये हमने कर दिया। इतना करने के बाद आगे समझिएगा यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x से सेम ही था, हमने जो सेम था ना इसमें से कोमा हम लिए, ठीक है, इसमें से समझिएगा यहाँ से यहाँ तक में हमने कोमा लिया और इसमें कोमा लिया। हमने यहाँ पर 2x कोमा लिया, इसमें भी 2x, तो देखिए ये कोमा लिया तो 2x बाहर है, और देखिए इसमें से 2x घटेगा 2x स्क्वायर में से तो 1x, और माइनस 2x निकल ही गया तो 1 माइनस में बचा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने 3x में से जो है ना इसमें देखिएगा -3x हमने -3 कोमा ले लिया, और यहाँ पर x बचा। उसके बाद देखिए इसमें से कुछ नहीं बचा तो इसमें से 1 बचा, ठीक है, 3 में से भाग देंगे, 3 को 3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। इतना होगा क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट और हमने कर दिया, जैसे ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया, और ये जो बाहर वाला था इसको हमने एक जगह कर दिया। अब इसमें से कुछ करना ही नहीं है, इसको जो है ना पहला पॉइंट को यहाँ लीजिए और दूसरा को यहाँ लीजिए, और इसमें से जो है ना बराबर कर दिए आप लोग। यहाँ पर जो बराबर के बराबर जो है ना, जैसे ये है 0 के बराबर में ले जाना आपको 3 को, तो ये बराबर में आ गया। उसी प्रकार से इसमें जो है ना -1 को बराबर को उधर ले जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब मान इसका देखिए 1 आ गया, इसका बटे करिएगा तो 3/2, तो ये वैल्यू आपका आ गया, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए आशा करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहिएगा तो ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, जो कि बहुत छोटा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा कि एपी में जो है ना आपको सार्वधांतर ज्ञात करना है, पहला पद एवं सार्वधांतर, यानी कि ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। तो चलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए पहला पद हमारा 0 है, क्योंकि पहला पद डायरेक्ट यहाँ पर दिया है। दूसरा पद के लिए फॉर्मूला आता है सार्वधांतर के लिए d2 माइनस d1, यानी कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या में से पहली को घटाना होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा दूसरी संख्या आपका 7 है, तो 7 हमने लिया, माइनस पहली संख्या 1 है, 0 है तो 0 हम यहाँ घटाएंगे तो 7 ही आएगा, जो कि यहाँ पर मान आ गया, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो है ना 2 ही क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं, सोल्यूशन यहाँ पर किया गया है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में जो बोला गया था वो आप लोग देख लेना, एक बार क्वेश्चन भी देखना चाहिएगा। तो चलिए दिखा, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा बोला कि व्यास 3m का एक कुआं है जो कि 84 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी और वृत्ताकार वलय बनाते हुए एक समान रूप से फैलाकर जो है ना इस प्रकार का बांध बनाया जाता है कि बांध की ऊंचाई जो है ना क्या होता है, बांध की ऊंचाई ज्ञात करना हमें होता है। तो चलिए बांध की ऊंचाई ज्ञात करेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, जैसे कि सोल्यूशन हम लोग सबसे पहले माना कि लिखेंगे बांध की वांछिक ऊंचाई। हम लोग यहाँ पर देखिए डायग्राम भी दे दिए हैं ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो। वांछिक ऊंचाई हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा HM हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, वांछिक ऊंचाई। उसके बाद हमें जो है ना मिट्टी का आयतन ज्ञात करना है। तो मिट्टी का आयतन के लिए हम लोग क्या करें, बेलनाकार के कुएं का आयतन जो है ना, ये पूरे बेलनाकार कुएं का आयतन क्या है, तो पाई r² हम लोग मान लिए हैं, ठीक है, फॉर्मूला के। चलिए तो ये हम लोग मान लिए हैं। उसके आगे जो है ना फॉर्मूला में हमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे कि 1.5 यहाँ पर दिया गया है कुएं का आयतन। तो यहाँ पर पाई का मान जो है पाई का रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पाई का हमने मान सेम रखा, यहाँ से समझिएगा पाई का मान, पाई जो था पाई हमने सेम रखा। उसके बाद देखिएगा r² यानी कि r² का यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ये आपका r² है, 1.5 है तो हमने 1.5 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि r में भी स्क्वायर था। और h का वैल्यू देखिएगा, तो h का वैल्यू कहाँ दिया गया है, तो ये h का वैल्यू है, ये पूरा h का वैल्यू है, यानी 14 आपका होगा। तो हमने यहाँ पर 14 दे दिया। अब कुछ नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेट यहाँ पर गुना किया गया है, तो गुना करके आप लोग यहाँ पर निकाल लेना। अब आगे चलिएगा, तो यहाँ पर बांध का आयतन भी ज्ञात करना है। तो बांध का आयतन के लिए फॉर्मूला आपका जो है ना होता है पाई, और उसके बाद एक 5.5 है ना, तो ये आपका होता है क्या, तो ये आपका होता है r होगा, ये भी आपका r ही होगा, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या की दूरी यानी कि r होगा आपका। तो यहाँ पर हमने इसका मान लिया, दोनों का मान हमने, एक मान तो पहले ही निकल चुका था, एक r तो पहले ही निकल चुका था, एक r पहले निकल चुका था, दूसरा r के लिए हमने इसको रख लिया, और पहला r यहाँ पर जो है ना ये हमने माना था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिएगा ये हमने माना था, तो ये हमने रख दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद देखिएगा स्क्वायर करने के बाद जो है ना इसमें जो है स्क्वायर इसका था, तो इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। या फिर वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो देखिए यहाँ पर 2 बार लिख दिए, माइनस में था तो एक बार हमने प्लस में, एक बार माइनस में लिख दिया। उसके बाद हमने इसमें जो है ना ये दोनों कट गया। उसके बाद जो गुना था गुना हमने कर दिया, करने के बाद जो है ना निकल करके क्या आया, तो निकल करके आया 28 पाई MS³ हो गया, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब लास्ट पोजीशन है बांध का आयतन और बांध का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन। तो इसके लिए दोनों का मान निकल चुका है। तो देखिए मिट्टी का आयतन यहाँ पर निकला हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं मिट्टी का आयतन। तो हमने मिट्टी का आयतन यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद देखिएगा, सॉरी मिट्टी का आयतन नहीं, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा, हाँ चलिए यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ पर जो है ना बांध का आयतन जो निकला हुआ था, बांध का आयतन यहाँ पर हमने निकाला था, जो कि ये था। तो हमने इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने निकाला था मिट्टी का आयतन, जो कि निकला हुआ था, ये हमारा था मिट्टी का आयतन। तो इसका भी वैल्यू हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, बराबर करके देख लीजिएगा, दोनों को हमने बराबर कर दिया, ये हमारा हो गया। अब इसमें से सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं है, कटकुट करना है। कटकुट हमने जब किया तो यहाँ पर आपका वैल्यू जो है ये 1.125 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आया। अतः हम लोग कह सकते हैं बांध की ऊंचाई जो थी ये क्या होगा, 1.125 मीटर होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसका भी हमने सोल्यूशन कर दिया। अब आगे है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन यहाँ पर किया गया है। सिक्के के बारे में था। एक सिक्का का बेलनाकार होता है, सिक्का का आकार जो है ना बेलनाकार यानी कि गोला होता है, ठीक है, आपको पता हो ना, ये बेलनाकार हुआ गोला होता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना इसके लिए r दिया गया था, मान वगैरह क्वेश्चन में आप लोग देख लेना, ये मान इस प्रकार से दिया था। जब हम 1.75 में 2 से भाग दिए तो ये आपका 0.857 सेंटीमीटर आ गया, इतना आ गया। और ऊंचाई आपका दिया था 2, तो इसमें हमने 10 से भाग दिया तो ये वैल्यू आपका 0.2 आ गया, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालना था। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आप चलिए यहाँ पर देखिएगा,
एक सिक्का का आयतन जो है ना पाई आर स्क्वायर एच है। अब देखिए ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। देख लीजिए आर स्क्वायर का वैल्यू जो है यहाँ पर दिया है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर एच का वैल्यू ये था एच, तो एच का वैल्यू हमने 0.2 दे दिया। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर बस जो है स्क्वायर वगैरह करना था, सोल्यूशन हमने ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए सोल्यूशन करने के बाद यहाँ पर मान जो है 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब चलिए घनाव का आयतन जो है ना निकालना है, तो ये आपका दिया है 5.5 × 10 × 3.5। इसका जब हमने सोल्यूशन किया तो ये आ गया 192.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब चलिए लास्ट हमारा पोजीशन है, हमें निकालना क्या था, तो निकालना था वांछित सिक्कों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है घनाव का आयतन और बटे में होता है 1 सिक्का का आयतन। तो देखिए घनाव का आयतन वगैरह हम निकाल चुके हैं पहले ही। देखना घनाव का आयतन हम लोग कहाँ निकाला था, देखिए घनाव का आयतन ये हमारा रहा, घनाव का आयतन ये रहा। उसके बाद देखिए 1 सिक्का का भी आयतन जो है ना ये रहा, 1 सिक्का का आयतन ये था हमारा, तो ये हमारा था। तो दोनों को एक जगह क्या करना, बटे कर देना, तो दोनों को हमने यहाँ पर बटे में कर दिया। ये बटे में करने के बाद हमने कुछ नहीं किया, इसमें जो है ना भाग दे दिया 400 हमारा वैल्यू आ गया। तो ये था क्वेश्चन आपका 12 नंबर का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। अब चलिए मेन बता देते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा गया बॉक्स में, आप लोग पढ़ लीजिए, पीडीएफ लिखा गया। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर जो आपका यहाँ पर नंबर लिखा भी गया, नहीं तो मैं फिर से लिख देता हूँ। नंबर देखिए क्या है आपका, तो नंबर रहने वाला है, देखिए नंबर है 696 98 095। इस नंबर पर आप लोग ना व्हाट्सएप पर हेलो सर लिख करके अपना क्लास लिख दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि मुझे जो है ना पीडीएफ दे दीजिए मैथ का जो सब्जेक्टिव का सोल्यूशन था उसका। ठीक है, इतना लिख देना है, मैं आपको दे दूंगा। और साथ में जो है ना आप लोग खुद से भी चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। और एक चीज़ आप लोग जरूर बतलाना, अगर आप लोगों को इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए जो चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में फाइनल में आ जाए, तो आप लोग बताओगे तो मैं इसी तरह से जो है ना सोल्यूशन करके वीडियो वगैरह डाल दिया करूँगा, तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले एक ही काम करना होगा कि आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।